जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने करेंट अफेयर्स के सीरीज में अगस्त महीने का जो एंडिंग है, मतलब 15 अगस्त के बाद का जो करेंट है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो महत्वपूर्ण है, जो आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, उसको ध्यान देते हुए मैं इसको बनाया हूँ। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि अभी हम लोग के यहाँ कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में पीएससी प्री मेंस सबका कोर्स स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ एसीएफ की कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही है, नया बैच। तो आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के वेबसाइट पे विजिट करिएगा। ठीक है, ओके। चलिए आज का देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का समसामयिकी। तो कुछ चुनिंदा करेंट अफेयर्स है, जिसमें पहला नंबर का लिखा हुआ है आपका ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। क्या लिखा हुआ है? ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। ये जो है आप देखेंगे स्वदेश दर्शन योजना के तहत चलाया जा रहा है। भारत सरकार का योजना है स्वदेश दर्शन योजना। उसके तहत छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में रिसोर्ट बनाने का जो है प्रावधान किया गया है और जिसका लोकार्पण अभी ये हुआ है। ठीक है, जिसमें देखो कुर्दर हिल है बिलासपुर से, सरोदा दादर बैगा रिसोर्ट है कबीरधाम कंवरधा वाला, और धनकुल एथनिक रिसोर्ट है कोंडागांव। ठीक है, इनका लोकार्पण जो है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत किया गया है और ये महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा है? 3। तो एक है कुर्दर हिल, दूसरा सरोदा दादर बैगा रिसोर्ट, धनकुल एथनिक रिसोर्ट। फैक्चुअल को फैक्ट में भी आ सकता है, जैसे कि कुर्दर हिल कहाँ है? बिलासपुर। सरोदा दादर बैगा रिसोर्ट कहाँ है? तो कबीरधाम मैकल रेंज वाला है, बैगा जनजाति। और धनकुल एथनिक रिसोर्ट कोंडागांव, आपका कोंडागांव बस्तर संभाग में जो है। ठीक है, तो ये पहला हो गया ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल है। ओके, चलिए दूसरा नंबर में देखो राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय राधाबाई के बारे में। तो जब छत्तीसगढ़ में सविनय आंदोलन का दौर चल रहा था 1930-32 के बीच में, तो छत्तीसगढ़ में डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 8 डिटेक्टर थे। ठीक है, 8 डिटेक्टर में पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ऐसे सुंदरलाल शर्मा जी थे। तो महिला डिटेक्टर जो थी, एकमात्र महिला डिटेक्टर, वो राधाबाई थी। इनका बड़ा योगदान है खासकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे एक महत्वाकांक्षी योजना जो है चालू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें होगा क्या? डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब होता है पैथोलॉजी वाला। तो इसमें रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कराया जाएगा? तो पैथोलॉजी तथा जांच की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। तो राधाबाई जो है, इसको याद रखिएगा, ये डिटेक्टर एकमात्र महिला डिटेक्टर थी। ठीक है, पहले नंबर में जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल और अंतिम में महंत लक्ष्मी नारायण दास थे। तो उसी बीच में एक हुई है राधाबाई, इनको याद रखिएगा, उन्हीं के नाम पर है। फिर उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना, तीसरा नंबर का जो करेंट अफेयर्स है। तो अभी देखोगे आप, ये सब जो योजना हुआ है राधाबाई, मुख्यमंत्री मितान, महात्मा गांधी विद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, इन सब का जो है अभी जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया इस साल, तो उसी दिन जो है घोषणा किया गया है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। और ये मुख्यमंत्री मितान योजना भी उसमें शामिल है। इसमें है क्या? तो देखो ये नगरीय क्षेत्रों में है। सबसे पहले कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको? तो इसको नगरीय क्षेत्रों में कॉल सेंटर के रूप में, क्या सेंटर के? कॉल सेंटर के रूप में इसको स्थापित किया गया है, जिसमें आवेदन और दस्तावेज भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी है, सब चीज घर बैठे आप काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, नाम से स्पष्ट है, मितान। उसके बाद चौथा नंबर का करेंट देखेंगे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, तो 4 नए उद्यानिकी कॉलेज इसके तहत क्या है? 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज खुलेंगे। क्लियर है? 4 नए उद्यानिकी कॉलेज और एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज जो है खुलेंगे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के तहत। ये भी उसी समय का घोषणा है।
दुग्ध तथा मछली उत्पादन के लिए 3 पॉलिटेक्निक नए कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। किसके किसके लिए? तो याद रखना, दुग्ध एवं मछली उत्पादन के लिए, ठीक है। और आप जानते हो एकमात्र मत्स्य पालन का महाविद्यालय संबंधित है कवर्धा क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन में बहुत सारे मतलब अचीव कर रहा है रिकॉर्ड्स, जैसे कि देश में टॉप 10 में उनका नाम आता है छत्तीसगढ़ का भी, ठीक है। तो दुग्ध तथा मछली उत्पादन के लिए 3 जो है पॉलिटिक कॉलेज जो है आपके ओपन किए जाने की घोषणा की गई है। ये चौथा नंबर का आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हो गया। 5वां नंबर बहुत बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है, इससे आगामी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। है क्या? देखो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती अभी 20 अगस्त को थी, है ना। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को सौगात दिया जा रहा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो इसके अंदर 3 योजना का समावेश है, इसको पढ़ने के लिए देखिए क्या है। पहला तो सबसे पहले जानते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो हमारे यहाँ चल रहा है, और इसका दूसरी किस्त अभी, पहला किस्त पहले भी दे चुके हैं इनके क्या बोलते हैं पुण्यतिथि में, अब जन्म तिथि पे दिया जा रहा है इनके। तो इस बार 1500 करोड़ रुपए का दूसरी किस्त सीधा किसानों के खाते में जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। 1500 रुपए का दूसरा किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बोनस को लेकर जो था। दूसरा नंबर का है गोधन न्याय योजना। इससे संबंधित मैंने एक पूरा लेक्चर भी बनाया है, इसको आप निबंध आए तो लिखने के लिए काम भी आएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो गोधन न्याय योजना के लिए भी 4.5 करोड़ रुपए का दूसरी किस्त जो है सरकार किसानों के या जो पशुपालक है उनके खाते में भेजा जाएगा। ये है गोधन न्याय योजना का दूसरा किस्त 4.5 करोड़ रुपए का। फिर है तीसरा नंबर का जो महत्वपूर्ण है, इसमें तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक, ठीक है। तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक, इसमें क्या है तो 233 करोड़ रुपए राज्य के 11.47 लाख 11.47 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये कितना है 233 करोड़, ये 4.5 करोड़, ये 1500 करोड़ रुपए दूसरी किस्त है। और इसमें भी ये जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन किया जाएगा। और इसके पिछले करेंट में हमने देखा है कि महेंद्र कर्मा के नाम पर ये महत्वाकांक्षी योजना का नाम जो है नया स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हैं पुराने करेंट अफेयर्स में इसके बारे में मैं बताया हूँ, ठीक है। अब देखो अगला 6वां नंबर का करेंट आपका, छत्तीसगढ़ के बिजली घर देश भर में अव्वल, प्रथम स्थान पावर ग्रिड में। छत्तीसगढ़ के बिजली घर देश भर में अव्वल है क्या? तो देखो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के ग्रहों ने, आप देखोगे जो भी पावर गृह हैं, जितने भी विद्युत तापगृह होते हैं ना, इन गृहों ने चालू वित्तीय वर्ष में 69.83% प्लांट लोड फैक्टर को अर्जित कर एक नया कीर्तिमान रचा है, ठीक है। प्लांट लोड फैक्टर, इसको अंग्रेजी में PLF लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो बिजली घर है पूरा देश में अव्वल है, प्रथम स्थान पे आया है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के लिए, और ये नया कीर्तिमान इन्होंने रचा है, ठीक है। पावर जनरेशन कंपनी के गृहों ने चालू वित्त वर्ष में 69.83%, लगभग 70% प्लांट लोड फैक्टर का प्रदर्शन कर उसको अर्जित किया है और देश में कीर्तिमान रचा है। क्लियर? 7वां नंबर का करेंट है, छत्तीसगढ़ फिर सर्वाधिक स्वच्छ राज्य, दूसरी बार। इससे पहले एक बार और, ये दूसरा बार है, सब बात एकदम ध्यान से याद रखना है। छत्तीसगढ़ फिर सर्वाधिक स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने, और अंबिकापुर फिर हमारे राज्य को और देश को गौरवान्वित किए हैं। 1 से 10 लाख की जनसंख्या में अंबिकापुर देश में अव्वल है स्वच्छता में। वैसे ही जसपुर का भी नाम है, वैसे ही धमतरी का भी नाम है, वैसे ही आपका हमारे मुख्यमंत्री का जो सीट है पाटन के क्षेत्र, उससे भी उन्होंने भी अपना एक कीर्तिमान रचा है। तो तीनों को बारी बारी समझते हैं। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, आपको बोल देता हूँ। देखो छत्तीसगढ़ फिर से सर्वाधिक स्वच्छ राज्य है, ये दूसरी बार है। पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर कौन कौन राज्यों को नंबर 1 का दर्जा मिला है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर में ODF प्लस होने वाला छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश
छत्तीसगढ़ के 27 के 27 जिले ODF प्लस मुक्त हो चुके हैं। आप देखोगे तो खुले में शौच जो है पूरे छत्तीसगढ़ में अब सभी जिलों में खत्म हो गया है। तो ODF प्लस होने वाला छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है पूरे देश में। क्लियर। दूसरा नंबर में देखो, प्रदेश को एक ही दिन मिले 14 राष्ट्रीय पुरस्कार। ये स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को एक ही दिन में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कितना राष्ट्रीय पुरस्कार? 14। और इसमें एक बात है, गोबर खरीदी योजना से बढ़ी गांवों और शहरों की स्वच्छता। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि गोबर खरीदी करने से, गोधन न्याय योजना से बढ़ी गांवों और शहरों की स्वच्छता, इनका भी योगदान है। मतलब अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या है। तो आपको अंबिकापुर का नाम याद रखना है। अंबिकापुर जो है 1 से 10 लाख की जनसंख्या में देश में सबसे स्वच्छ नगर। अगर बात करें 50,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या में, तो धमतरी नंबर 1 है पूरे देश में। धमतरी 1 लाख तक में है। और 25 से 50,000 की अगर बात किया जाए तो हमारा जसपुर नगर पालिका परिषद जसपुर 25 से 50,000 जनसंख्या में। क्लियर है। और बात किया जाए 25,000 तक की जनसंख्या, 25,000 से कम की जनसंख्या में, तो पाटन जो नगर है, पाटन का जो क्षेत्र है वो आपका देश में नंबर 1 है। तो 4, एक अंबिकापुर, दूसरा धमतरी, तीसरा जसपुर और है पाटन। जरूर याद रखेंगे इनको। अगला करेंट है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सूरजपुर का तमोर पिंगला। ठीक है। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य में 11वीं सदी के किले के अवशेष मिले हैं। 11वीं सदी के किले के अवशेष होने के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। चूंकि करेंट है, बहुत डीप में इसको इतिहास टाइप का नहीं पढ़ना है। इससे ये किससे संबंधित है? राजा बालम नाम का एक राजा था, उसी से संबंधित है। ये रीवा अंचल का राजा था बालम, उसी के प्रमाणिक साक्ष्य, उसी की किंवदंती कहानियां हैं, ऐसे करके पता चल रहा है। तो आपको ये याद रखना है तमोर पिंगला अभ्यारण्य अभी चर्चा में क्यों है। तो 11वीं सदी के जो है किले के अवशेष मिले हैं और वो क्षेत्र जो था राजा बालम से संबंधित है और उसी से संबंधित जो है एक किला मिला हुआ है और रीवा अंचल का वो राजा था। क्लियर है, राजा बालम। अरपा महोत्सव मनाने का भी अब नया योजना तैयार किया गया है। अब हर साल जो है हमारा नया गठित जो जिला है गौरेला पिंडरा मरवाही, इसको GPM शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, गौरेला पिंडरा मरवाही में अपना अरपा महोत्सव, जैसे बिलासा महोत्सव होता है, रायगढ़ महोत्सव होता है, वैसे ही अरपा महोत्सव जो है आपका गौरेला पिंडरा मरवाही में किया जाएगा हर साल। इसकी घोषणा जो है कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे इसको बोला है। याद। अब जो है हमारा 9वां नंबर का देख लेते हैं। 9वां नंबर का जो करेंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निया पुलिस निया नार अभियान, निया पुलिस निया नार अभियान, नारायणपुर नाम में ही आंसर है, निया नार नारायणपुर। तो क्या बोल रहे हैं? निया पुलिस निया नार अभियान नारायणपुर में चलाया जा रहा है। ठीक है, पुलिस के द्वारा, नारायणपुर पुलिस। इसमें होगा क्या? तो ग्रामीणों में जागरूकता फैलाना मेन इसका उद्देश्य है। हर एक पहलू से उनको जागरूक करना है, हर एक पहलू के बारे में समझाना, जैसे भी कोरोना काल है उसके बारे में, और भी प्रकार से एक विकास को आगे बढ़ाने के लिए। और पुलिस के मुहैया जो है ये पुलिस के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो जागरूकता, ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने का ये प्रयास है, ग्रामीणों को जागरूक करना इसका मेन और मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। 11वां नंबर का अपना जो है एक चर्चित व्यक्तित्व है। चर्चित व्यक्तित्व कौन है? श्रीमती सपना सोनी जी, शिक्षिका है, बहुत सम्मानित शिक्षिका छत्तीसगढ़ की, और इसीलिए इनको शिक्षक दिवस के अवसर पर अभी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कारण क्या है सम्मानित करने का? तो इसमें कारण है कि इनके द्वारा शिक्षा के फील्ड में नए नवाचारों को अपनाकर शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के कारण श्रीमती सपना सोनी को शिक्षक दिवस जो आगामी अभी 5 सितंबर को है उसमें इनको राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्रदान किया जाएगा, उनके हाथों ये सम्मानित होगी। आज का जो अंतिम करेंट है, न्यूज वेबसाइटों का ई पैनलमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? ई पैनलमेंट।
मतलब ये ई पैनलमेंट करने वाला पूरे देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। न्यूज़ वेबसाइटों को ई पैनलमेंट करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। इसका आवेदन 10 सितंबर तक का है। ठीक है, आवेदन 10 सितंबर तक किया जा सकता है। जो भी न्यूज़ से संबंधित जो है आपका काम अब जो है ई पैनलमेंट के माध्यम से किया जाएगा और ये करने वाला पूरे देश का पहला राज्य अपना छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? तो इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का ये समसामयिकी वाला चैप्टर अगस्त का भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।